क्या आप भी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे बहुत सारी मोटर्स लगी होती है और क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में पावर फैक्टर बहुत कम है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ती है, या फिर जो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो उसमें से आप कुछ एक्चुअल परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही यूज कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम एपीएफसी पैनल को यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। एपीएफसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल, और इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा कि कैसे हम इस पैनल को यूज कर सकते हैं अपना पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझ लो। पावर फैक्टर इक्वल टू होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। अब पहले कंसेप्ट समझो ये कि ट्रू पावर का मतलब ये है जिस पावर ने हमारा एक्चुअल में कुछ वर्क डन किया, जिसको हम बोलते हैं KW या KWH में लिखते हैं, और अपॉन में होता है वहां पे होता है हमारा अपेरेंट पावर या टोटल पावर, जिसका मतलब होता है kVAH। अब देखो kVH इज इक्वल टू होता है हमारा KWH प्लस kVARH। अब KWH तो हो गया हमारा ट्रू पावर और kVARH हो गया हमारा रिएक्टिव पावर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो रेशियो होता है जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर निकलता है, हमें इसको एक रेंज में रखना होता है जो होती है हमारी 0.95 टिल 0.99। 1 तो हमारा आइडियल केस होता है, और अगर इससे नीचे जाएगा, जैसे अगर हमारा पावर फैक्टर 0.95 से नीचे जाएगा तो वो पुअर पावर फैक्टर होगा, जिसको हमें सही करना है, जिसको हम सही करेंगे इस पावर फैक्टर पैनल को यूज करके। आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा पावर फैक्टर कम क्यों जाता है या लैग क्यों करता है। वो लैग करता है हमारा इंडक्टिव लोड की वजह से। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi भी होता है। अब देखो ये एंगल हमारा पॉजिटिव साइड में कब बनेगा, जब हम इंडक्टिव लोड को लगाएंगे। इंडक्टिव लोड की वजह से हमारा पावर फैक्टर 1 से कम जाएगा। तो हम इसको इंप्रूव करने के लिए या इसको करेक्ट करने के लिए हम एक लीडिंग कंपोनेंट लगाते हैं, जिसका मतलब हम यहाँ पे कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। तो हम कैपेसिटर्स को यूज करके फिर हम पावर फैक्टर को 1 के करीब लाने की कोशिश करते हैं। तो यही कंसेप्ट है जो हम एपीएफसी पैनल में यूज करेंगे। पावर फैक्टर पैनल करता क्या है? पावर फैक्टर पैनल क्या करता है, वो ये देखता है कि जब हमारा पावर फैक्टर कम जा रहा होता है, क्योंकि जब मशीनों पे काम हो रहा होगा तो हमारा पावर फैक्टर लैग कर रहा होगा, तो वो क्या करता है, जो कंट्रोलर लगा होता है उसमें, वो कैपेसिटर बैंक्स उसमें लगे होते हैं उस पैनल के अंदर, उसको ऑन ऑफ करता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या लोड हमारा चल रहा है। वो करंट को और वोल्टेज को मेजर करके ये डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर बैंक हमें ऑन करना है, जिससे वो जो वैल्यू है, जो गुड क्वालिटी ऑफ पावर फैक्टर है 0.95 0.99 तक, वो उसको मेंटेन कर पाए। इंडस्ट्री में वेरिंग इंडक्टिव लोड होते हैं, जिसका मतलब होता है कि कई बार मशीन के ऊपर हमारा लोड डला होता है या कई बार मशीन पर लोड हमारा नहीं डला होता, तो जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर वेरी करता रहेगा। पर अगर हमारा कॉन्टिन्यूसली पावर फैक्टर 0.8 से कम जाए जा रहा है तो हमें उसे इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हमारा लोड एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां पे काफी सारी मोटर लगी हुई है हैवी रेटिंग की, तो वहां पे पावर फैक्टर पैनल लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप मंथली का बिल देखोगे तो पावर फैक्टर पैनल लगाने से हम 40% ऑफ बिल अपना बचा सकते हैं। तो ये जो पैनल है, ये पैनल हमारा 20 किलोवाट लोड डिमांड के लिए है। मतलब ये अभी छोटे लोड के लिए हमने डिज़ाइन किया है इस पैनल को। इस पैनल की कैपेसिटी है 30 kVAR। मतलब ये जो पैनल है 30 kVAR तक की इसकी कैपेसिटी है, और इस पैनल में 6 स्टेप्स हैं, जिसका मतलब ये है कि इस पैनल के अंदर 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं अलग अलग रेटिंग के लिए। इस पैनल को हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बनाया है, जिसमें बहुत छोटे लोड की रिक्वायरमेंट थी, और इसमें काफ़ी स्पेसिफिक स्विच गियर यूज़ होंगे जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होएगी। पावर फैक्टर पैनल से हम मैक्सिमम डिमांड भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं MDI। वो भी आप पावर फैक्टर पैनल से बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगे होते हैं। सिलेक्टर स्विच हम यूज़ करते हैं मैनुअली कैपेसिटर बैंक्स को ऑन करने के लिए या फिर ऑटोमेटिकली कैपेसिटर बैंक्स को ऑन करने के लिए। अगर हम इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो पावर फैक्टर कंट्रोलर उनको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेंगे, जिससे पावर फैक्टर मेंटेन होएगा।
तो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर की अभी क्या वैल्यू चल रही है। वो कैपेसिटर बैंक्स को अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्टर स्विच को ऑटोमेटिक पे सेट किया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी MCC भी लगी हुई थी और ये जाके कनेक्ट हो रही है हमारी 3 फेज सप्लाई के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही है। तो ये इनपुट साइड है और यहाँ पे आउटपुट साइड है और आउटपुट साइड जाके हमारे पावर फैक्टर पैनल के साथ जाके कनेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मीटर लगा हुआ है। मीटर में हम पावर फैक्टर की रीडिंग देख रहे थे क्योंकि रीडिंग भी सेम आनी चाहिए जो मीटर में है और जो हमारे पावर फैक्टर कंट्रोलर में दिखा रहा है। अब इंटरनल पार्ट्स देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं कैपेसिटर बैंक्स। ये अलग अलग रेटिंग के कैपेसिटर बैंक्स हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्या वहाँ पे लोड रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर बैंक्स टर्न ऑन एंड ऑफ कैसे होंगे, ये होंगे हमारे कॉन्टैक्टर्स की मदद से। तो पावर फैक्टर कंट्रोलर हमारा कंट्रोलिंग सिग्नल देगा कॉन्टैक्टर को और फिर वो आगे स्विच करेगा हमारे कैपेसिटर्स को कि वो ऑन होंगे या ऑफ होंगे। एक पावर फैक्टर कंट्रोलर को सेट करने के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ हमें ये सेट करनी है कि हमें कौन सी पावर फैक्टर वैल्यू अचीव करनी है। दूसरी चीज़ हमें ये सेट करनी है कि हमने कौन सी CT लगाया है या CT का हमें रेशियो सेट करना होता है। तीसरी चीज़ हमें ये सेट करनी होती है कि हमने किस वैल्यू के कैपेसिटर्स का यूज़ किए। और चौथी चीज़ हमें ये यूज़ करनी होती है कि हमें कितने नंबर ऑफ़ चैनल्स यूज़ कर रहे हैं या कितने नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो पैनल है ये जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है वो है कंट्रोल्स इंस्ट्रूमेंट इंडिया और मैंने इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वो स्क्रीन पे भी शो हो रही है। आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी लोड रिक्वायरमेंट बता सकते हो और आप फिर उसी के अकॉर्डिंगली पैनल डिज़ाइन करवा सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर चीज़ समझा सकूं कि APFC पैनल में क्या क्या चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, जिससे मैं बस आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर सकूं ऑटोमेशन फील्ड में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।